नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान की जनवरी और फरवरी की किस्त एक साथ। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बकाया किस्तों को लेकर जारी किए गए अपने बयान में सरकार ने कहा है कि इस योजना को लेकर लोगों के द्वारा किए गए आवेदन की जांच की जा रही है। अभी कई जिलों में आवेदनों के सत्यापन का काम चल रहा है। ऐसे में जब तक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक आवेदकों को थोड़ा इंतजार करना होगा। विभाग की ओर से बताया गया है कि सरकार जनवरी और फरवरी दोनों महीने की किस्त राशि को एक साथ जारी करने पर विचार कर रही है और इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। सरकार सभी जिलों के रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद दोनों महीने की किस्तों का भुगतान कर दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस महीने शिवरात्रि से पहले लाभुकों के बैंक खाते में इस योजना की राशि भेजी जा सकती है। विभाग ने आधार को बैंक खाते को लिंक कराने को भी अपना पक्ष रखा है। विभाग से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि जिन लाभुकों के बैंक खाते को आधार से लिंक कर दिया गया है उन्हीं के खाते में किस्तों की राशि भेजी जाएगी। झारखंड में आज से चलेगी ठंडी हवाएं। झारखंड में 17 फरवरी से फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। आज सुबह में हल्की ठंडी हवा चलने से ठंड का एहसास होगा। इसके बाद आसमान साफ रहेगा। बता दें 16 फरवरी से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। झारखंड के विभिन्न जिलों में शुक्रवार की सुबह में धुंध रहने और हवा चलने से ठंड का एहसास हुआ। इसके बाद धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हुई और शाम में फिर से तापमान में गिरावट आ गई है। झारखंड में सबसे अधिकतम तापमान सरायकेला का 35 और सबसे कम खूंटी का 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राष्ट्रपति आज बीआईटी मिश्रा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 फरवरी को बीआईटी मिश्रा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी। वह सबसे पहले जीपी बिड़ला ऑडिटोरियम में रिसर्च एग्जीबिशन कम डिस्प्ले का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद सीके बिड़ला और अन्य लोगों के साथ फोटोग्राफी होगी। द्रौपदी मुर्मू मंच से स्मारक पद जारी करेंगी। बता दें बीआईटी मिश्रा का स्थापना दिवस समारोह में कुलपति डॉक्टर इंद्रनील मन्ना आगंतुकों का स्वागत करेंगे। इसके बाद सीके बिड़ला समूह के अध्यक्ष और उद्योगपति चंद्रकांत बिड़ला, राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार तथा अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाषण देंगी। राष्ट्रगान के बाद समारोह का समापन होगा। दिन के 12:15 पर राष्ट्रपति वहां से नई दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगी। कांग्रेस ने झारखंड कांग्रेस का नया प्रभारी बदला। कांग्रेस आला कमान ने कश्मीर से विधायक और झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर की छुट्टी कर दी है। उनकी जगह पूर्व आईएएस अधिकारी के राजू को झारखंड का नया प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस आला कमान ने बड़ा बदलाव करते हुए 9 राज्यों को प्रभारी बदल दिए हैं। इनमें झारखंड के अलावा बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना सहित 9 राज्यों को प्रदेश प्रभारी शामिल हैं। बता दें के राजू को झारखंड प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया। शुक्रवार को कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा इस संबंध में सूचना जारी की गई है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के विधायक गुलाम अहमद मीर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी थे। पलामू एसपी ने 3 जवानों को किया सस्पेंड। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने कैदी भगाने के मामले में ड्यूटी कर रहे 3 जवानों को निलंबित कर दिया है। मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से ऋषिकेश दुबे नाम का कैदी 7 फरवरी 2025 को फरार हो गया था। इसी को लेकर एसपी रिश्मा रमेशन ने कैदी फरार होने के मामले में कैदी वार्ड का निरीक्षण किया। मामले में पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया है कि वार्ड का निरीक्षण किया गया। कैदी के भगाने में कुछ लोगों की संलिप्तता सामने आई है। मामले में कैदी वार्ड में तैनात जवान दिनेश कुमार राम, हरेंद्र कुमार राम एवं गजेंद्र पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने कहा है कि 3 और लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। इसमें संलिप्त पाए गए हैं उन लोगों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एसडीपीओ सदर की जांच रिपोर्ट के आधार पर तीनों जवानों को निलंबित कर दिया गया है। जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति पर सीएम हेमंत को बधाई। गढ़वा के भवनाथपुर विधानसभा के पूर्व विधायक सह भाजपा नेता ने हेमंत सरकार पर तंज कसा है। ये तंज जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति न होने को लेकर किया गया। दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि छात्रों के जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति रंग लाई। हेमंत सोरेन ने बसंत जी को 1 महीने 13 दिन के लिए जेपीएससी चेयरमैन बनाया है। उन्होंने अपने आगे की पोस्ट में लिखा है कि बधाई बसंत जी, धन्यवाद हेमंत जी। बता दें जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति न होने पर बाबूलाल मरांडी ने भी गुरुवार को झारखंड सरकार पर सोशल मीडिया के जरिए हमला बोला था।
और आयोग को पंगु करार दिया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीते 6 महीने से बिना अध्यक्ष के जेपीएससी पंगु बन चुका है। लाखों मेधावी छात्र जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर परीक्षा दी, आज उनके भविष्य पर ग्रहण लग गया है। समिति की फर्जी वेबसाइट पर 1523 पदों की वैकेंसी फर्जी। समिति राज्य स्तरीय कृषि प्रबंध प्रसार सह प्रशिक्षण संस्थान झारखंड की फर्जी वेबसाइट बनाकर 1523 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया है। इस फर्जी वेबसाइट पर कृषि विभाग के द्वारा नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी झारखंड में प्रखंड स्तरीय 3 पदों पर नियुक्ति की सूचना प्रकाशित की गई है। फर्जी वेबसाइट पर फर्जी नियुक्ति के विज्ञापन की जानकारी मिलने के बाद निदेशक समिति विकास कुमार ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। साथ ही कॉपीराइट में भी इसकी रिपोर्ट कर दी गई है। निदेशक समिति विकास कुमार ने कहा है कि समिति झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट की सूचना अधिकृत रूप से फर्जी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है। साथ ही नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित कर फर्जीवाड़ा की कोशिश की जा रही है। झारखंड में ई-केवाईसी के लिए 11,60,000 राशन कार्ड पेंडिंग। झारखंड में राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने के लिए 13 दिन शेष बचे हैं। अभी 11,60,000 राशन कार्ड का ई-केवाईसी होना बाकी है। सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 33% काम, लगभग 1,61,000 राशन कार्ड का ई-केवाईसी होना बाकी है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में 28% काम, लगभग 1 लाख राशन कार्ड का ई-केवाईसी पेंडिंग है। बता दें धनबाद में भी 22% काम बाकी है। यहाँ 1,10,000 राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं हुआ है। वहीं राजधानी रांची में भी 82.6% राशन कार्ड का ई-केवाईसी पूरा हो गया है, लेकिन अभी 1 लाख से अधिक राशन कार्ड का केवाईसी होना बाकी है। झारखंड में राशन कार्ड धारकों को 28 फरवरी तक ई-केवाईसी कराने को कहा गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार ई-केवाईसी नहीं कराने वाले कार्ड धारक का नाम सौता सूची से हट जाएगा। बांग्लादेशी आतंकी ने पाकुड़ में दी ट्रेनिंग। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वहां के प्रतिबंधित संगठन भारत विरोधी साजिश रच रहे हैं। इसका खुलासा झारखंड एटीएस को मिली एक सूचना से हुआ है। एटीएस को सूचना मिली है कि बांग्लादेश का प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़ा आतंकी अब्दुल ममून मुर्शिदाबाद के धुलिया के रास्ते बांग्लादेश सीमा पार कर जनवरी में पाकुड़ आया था। यहां उसने JAHA नामक एक संगठन के साथ बैठक की। बैठक में बंगाल और पाकुड़ के कई संदिग्ध शामिल हुए। इसके बाद उसने JAHA के कैडरों को ट्रेनिंग भी दी और लौट गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद एटीएस अब इसकी जांच में जुट गया है। राष्ट्रपति रांची पहुंची, सुरक्षा सख्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार शाम 4:45 पर रांची पहुंची हैं। एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से कारकेड के साथ राष्ट्रपति राजभवन पहुंची। यहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। वे शनिवार को बीआईटी मिश्रा के प्लेटिनम जुबली समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। इसके बाद राजभवन लौटेंगी। आज ही वे दिल्ली रवाना हो जाएंगी। बता दें राष्ट्रपति आज बीआईटी मिश्रा के प्लेटिनम जुबली समारोह में सुबह 11 बजे पहुंचेंगी। उनके आगमन को लेकर शहर की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। केसीसी ऋण पर ब्याज घटाए बैंक। वित्त मंत्री झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए जाने वाले ब्याज की दर पर चिंता जताई है। उन्होंने बैंकों को केसीसी ऋण पर ब्याज दर कम करने के लिए कहा है कि वर्तमान में केसीसी ऋण पर ब्याज दर 7% है। यह किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए चुनौती है, खासकर तब जब मंत्रियों को दिए जाने वाले वाहन ऋण की ब्याज दर 4% है। वे शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 9वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री ने बैंकों को राज्य सरकार के साथ काम करने की सलाह दी ताकि सरकारी योजनाएं प्रभावित ढंग से लागू हो। उन्होंने कहा है कि राज्य में सिर्फ स्वयं सहायता समूह और केसीसी ऋण से सीडी रेशियो नहीं बढ़ेगा, बल्कि योजनाओं के अनुरूप स्कीम लाना होगा। सीबीएसई 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से। जैक और सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू होने के बाद शनिवार से सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू होगी। परीक्षा की सभी तैयारी पूरी की जा चुकी है। एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 10वीं की पहली परीक्षा अंग्रेजी और अंग्रेजी भाषा और साहित्य के साथ शुरू होगी। वहीं 12वीं का पहला पेपर एंटरप्रेन्योरशिप से शुरू होगा। 10वीं की मुख्य विषय की परीक्षा 20 फरवरी को विज्ञान विषय के साथ होगी। वहीं 12वीं की मुख्य विषय की परीक्षा 21 फरवरी को भौतिक विषय के साथ होगी।
बता दें दोनों परीक्षा सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 तक होगी। कुछ विषयों के लिए परीक्षा सुबह 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से। झारखंड के 136 बीएड कॉलेजों, एमएड और बीपीएड कॉलेजों में सत्र 25-27 में नामांकन के लिए शनिवार से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इस संबंध में विस्तृत सूचना जारी कर दी है। झारखंड के विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए 85% सीटें आरक्षित रहेगी। शेष 15% सीटें ओपन रहेंगी। बता दें प्रवेश परीक्षा का आयोजन 20 अप्रैल को राज्य के धनबाद, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू व हजारीबाग जिला मुख्यालय में बनाए गए केंद्रों पर होगी। प्रवेश परीक्षा OMR बेस्ड ऑफलाइन मोड में ही ली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने महिला की बचाई जान। नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के पाबिया केंदुआ टाड़ गांव में जो घटना घटी है उसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। गुरुवार को गोविंदपुर साहेबगंज हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 11 वर्षीय विशाल मुर्मू की असमय मृत्यु हो गई है। वहीं इस त्रासदी से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। चारों ओर मातम पसरा हुआ था, आंसू थकने का नाम ले रहा था। घटना की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री शाह जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी मौके पर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मिलकर सांत्वना दे रहे थे। तभी एक और अनहोनी ने सबको झकझोर कर दिया। मृतक की मां सूरजमणि मरांडी के हालात अचानक बिगड़ने लगी। दर्द और सदमे में उसका शरीर जवाब देने लगा। सांसें थम सी गई, नब्ज रुक गई थी और धड़कनें भी थमने लगी थी। वहां मौजूद लोग कुछ नहीं समझ पा रहे थे। उससे पहले ही मंत्री इरफान आगे बढ़े। यहाँ मंत्री इरफान एक डॉक्टर की भूमिका में नजर आए। उन्होंने बिना एक पल गवाए तुरंत महिला को CPR देना शुरू किया। अचानक मृत बच्चे की मां की धड़कनें लौट आई है। राष्ट्रीय खेल में झारखंड को 17वां स्थान। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल शुक्रवार को संपन्न हुए। आखिरी दिन झारखंड को मॉडर्न पेंटाथलॉन में दीपांशु तथा आरती कश्यप ने मिक्स्ड इवेंट में कांस्य पदक दिलाया है। इससे झारखंड के पदकों की संख्या 25 हो गई। आरती JSSPS के कैंडिडेट हैं। इस बार झारखंड ने 7 स्वर्ण पदक, 6 रजत तथा 12 कांस्य पदक जीते हैं। पिछले राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने 6 स्वर्ण, 5 रजत, 14 कांस्य समेत कुल 25 पदक ही जीते थे। इस बार झारखंड का 1 स्वर्ण और 1 रजत बढ़ा है। अंक तालिका में झारखंड 17वें स्थान पर रहा है। सर्विसेज की टीम ने 67 गोल्ड सहित 195 पदक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। धन्यवाद।